हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। जो क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ है उसका हम लोग त्रिकोणमिति को चालू करने वाले हैं। जो आपका पार्ट 8 है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है दोस्तों? 8 है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये एनसीईआरटी जो मैथ है, यहाँ से जितना त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होगा हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले हैं। पूरे चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल पर अब आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और अपने ग्रुप में जरूर भेजें दोस्तों के पास। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानेंगे कि ये त्रिकोणमिति जो होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जो बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 20 नंबर से 25 नंबर के बीच में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो होता है, ये त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। या आप ये देखे होंगे, ये चिमनी जो होता है, तो इसका ये ऊंचाई को माप सकते हैं जमीन तक, यानी कि यहाँ से लेकर के ऐसे हम करके इसको माप सकते हैं कि कितना लंबाई या कितना ऊंचाई इसमें है इधर से। तो ये त्रिकोणमिति का यूज है। और आप मान लीजिए कि ये सन है, सूरज, ये मान लीजिए कि सन है, तो हम पृथ्वी से यहाँ से माप सकते हैं कि ये सन के कितना दूरी है त्रिकोणमिति के सहायता से दोस्तों। तो त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो क्लास 10th में समझिए कि ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो त्रिकोणमिति का यूज आप देख लिए, इस सब में उपयोग होता है। जैसे आप मान लीजिए इसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सब बता सकते हैं त्रिकोणमिति के सहायता से दोस्तों। और भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा, मान लीजिए कोई ये मान लीजिए ये हमारा मकान है, यानी कि घर है ये, और इस घर से हम मान लीजिए ऊपर खड़े हैं छत पर, और नीचे कोई व्यक्ति कितना ही दूर पर खड़ा है, तो इसको हम माप के त्रिकोणमिति के सहायता से ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना ऊंचाई पर देख रहा है या कितना दूरी पर खड़ा है। ये हम बता सकते हैं त्रिकोणमिति के सहायता से। फिर और आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये कि मान लीजिए कोई गुब्बारा है जो आसमान में ऊपर उड़ रहा है और कोई व्यक्ति नीचे से इसको देख रहे हैं, तो आप इसका दूरी बता सकते हैं, धागा का दूरी, लंबाई बता सकते हैं कि कितना दूर पर ये दोनों पतंग उड़ रहे हैं या कितना ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ये त्रिकोणमिति के सहायता से बताया जा सकता है। तो ये यूज था त्रिकोणमिति का, कि कहाँ कहाँ यूज होता है त्रिकोणमिति। और दोस्तों उसके बाद जो है हमारा त्रिकोणमिति में, जैसे कि और चीज़ देखेंगे हम लोग दोस्तों, और भी देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सब आप पढ़ सकते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जानेंगे हम लोग, फार्मूला के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये फार्मूला जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति क्या होता है आपको हम अभी बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पेज हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, ये सादा पेज हो गया। त्रिकोणमिति जो होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि जो कोई समकोण त्रिभुज होता है, कोई समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई समकोण त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हम जानते हैं कि ये कर्ण है आपका एच भुजा, हाइपोटेनस, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, पी से सूचित करते हैं। ये आधार है यानी कि बेस है, इसको बी से सूचित करते हैं। तो ये तीनों भुजा और इसके कोनों में जो हम संबंध बताते हैं, ये त्रिकोणमिति कहलाता है।
बहुत आप सुने होंगे त्रिकोणमिति के परिभाषा ऐसे भी होता है दोस्तों कि तीन कोणों का जो माप है त्रिकोणमिति। जैसे आप हिंदी में त्रिकोणमिति ऐसे लिखते हैं त्रिकोणमिति, यानी जब इसको हम तोड़ेंगे तो त्रि मतलब होता है तीन, और ये कोण मतलब तो कोने है, और ये मिति मतलब होता है मापन। यानी हम कह सकते हैं माप या मापन कि तीन कोण का जो हम लोग माप करेंगे वो त्रिकोणमिति कहलाता है। आप याद रखेंगे दोस्तों कि तीन कोण का जो हम माप करते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाता है मेरा। और त्रिकोणमिति का परिभाषा एक और बता सकते हैं कि ये जो लंब और आधार और ये कर्ण में रिलेशन हम बताते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाता है। आप याद रखेंगे तो दोनों परिभाषा ठीक ही है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। तीन कोण का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, या तीनों भुजा और कोणों में संबंध बताना भी त्रिकोणमिति कहलाता है। और इनका जो जनक है दोस्तों, यानी कि फादर, जनक त्रिकोणमिति का, वो हिपारकुस है। क्या है दोस्तों? हिपारकुस। आप याद रखेंगे हिपारकुस। कहीं कहीं आप देखेंगे बुक्स में हिपरकुस भी लिखा रहा होता है, हिपरकुस भी लिखा हुआ होता है, तो आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हिपरकुस या हिपारकुस लिखा रहेगा, पता चल जाएगा आपको। और तो हम जान गए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति होता है तीनों कोण के मापन करना, त्रिकोणमिति कहलाता है। या किसी समकोण त्रिभुज में इसके जो भुजा होते हैं, कर्ण और लंब और आधार, और इसके कोण जो होते हैं उसमें रिलेशन हम लोग जो बताते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए तब जानेंगे दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में दोस्तों। चलिए हम जानेंगे कि जैसे सबसे पहले अनुपात सूत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। किस सूत्र के बारे में जानेंगे? अनुपात सूत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये अनुपात सूत्र। अनुपात सूत्र, तो अनुपात सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले हम पूरा फॉर्मूला बता देंगे आपको, तभी चैप्टर में हम लोग चलेंगे, विधिवत तरीका से पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। तो अनुपात सूत्र जो होता है दोस्तों, अनुपात सूत्र ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए अनुपात सूत्र जो समकोण त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजा में संबंध बताने के लिए अनुपात सूत्र बनाया गया है। तो तीनों भुजा में जो हम लोग संबंध बताते हैं तो वो तीनों भुजा कौन कौन होते हैं? तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, अभी आपको बताए थे समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज जो है मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक। ये कर्ण भुजा है दोस्तों, ये आपका जो भुजा है आप याद रखेंगे पी भुजा है यानी लंब है, परपेंडिकुलर है ये आपका हाइपोटेनस है, और ये आधार है यानी कि बेस है। ये तीनों भुजा को आपस में अनुपात में बांटते हैं 6 तरीका से। कितने तरीका से दोस्तों? 6 तरीका से। जितना तरीका होगा वो अनुपात सूत्र कहलाएगा, 6 तरीका आप याद रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए, अभी विधिवत तरीका से देख लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए हम अनुपात लेते हैं पी और अनुपात लेते हैं एच, तो एक अनुपात बना P/H। तो देखिए ऐसा 6 अनुपात बना, तो मान लीजिए कि 6 अनुपात को अलग अलग नाम दिया गया है, क्योंकि आप डायरेक्टली 6 अनुपात को ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। तो P/H को यहाँ पर अनुपात के अनुसार साइन थीटा नाम दिया गया है, आप याद रखेंगे। और इसी के उल्टा यानी कि अपोजिट जब करेंगे तो H ऊपर चल जाएगा और नीचे P आ जाएगा। तो सेम इसी का उल्टा जो होता है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है कोसेक थीटा, आप याद रखेंगे। तो आपसे हम पूछें कि साइन थीटा के अनुपात सूत्र बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, हिंदी में लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये कर्ण है। देखिए हम लिख भी देते हैं, ये आपका लंब है और नीचे वाला दोस्तों आधार है, नीचे वाला आधार है। तो
पी को आप याद रखेंगे लम बोलेंगे हम लोग, कर्ण को आपका लम, एच को कर्ण बोलेंगे, आप याद रखेंगे। यानी पी बटा एच को साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। और पी बटा एच को जब हम उल्टा करेंगे तो एच बटा पी हो जाएगा, तो इसको कसेक थीटा बोलेंगे। यानी कि दो अनुपात हम लोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम अनुपात ले लेते हैं कि b बटा एच, मान लीजिए ये b है और ये h है, तो b बटा एच को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, आप याद रखेंगे। b बटा एच को कॉस थीटा बोलते हैं। और इसी को जब हम उल्टा करेंगे दोस्तों तो h बटा b हो जाएगा, जिसको हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, याद रखेंगे। b बटा एच को कॉस थीटा बोलते हैं और h बटा b को सेक थीटा बोलते हैं, आप याद रखेंगे। तो हम 4 अनुपात सूत्र जान गए और 1 अनुपात सूत्र 2 और है तो 6 हो जाएंगे, तो वो भी अब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, जैसे अब और होता है जो दो होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अनुपात ले रहे हैं p बाई बी, तो p बाई बी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, आप याद रखेंगे। इसी के उल्टा होता है b बाई पी, मान उल्टा कर देंगे, जब p बाई बी है तो b बाई पी हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो हम लोग 6 अनुपात जान गए, जब p बाई बी रहेगा तो tan थीटा बोलेंगे, b बाई पी रहेगा तो कॉट थीटा बोलेंगे। इसको अगर हम लिखेंगे साथ में तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम लिख भी देते हैं, आप एक बार नोट कर लेंगे। देखिए सबको लिख देते हैं बारी बारी से, जैसे देखिए यहीं पर लिख देते हैं अनुपात सूत्र, यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुपात सूत्र, क्योंकि आप अब तो समझ गए हैं, अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो आगे करके ऐसे लिख रहे हैं, अगर साइन थीटा होगा तो आप याद रखेंगे p बटा एच बोलते हैं, और p को लम बोलेंगे, h को कर्ण बोलेंगे। इसी के उल्टा कसेक थीटा होता है दोस्तों। कसेक थीटा होगा तो h चल जाएगा ऊपर, यानी कि अपोजिट कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो हो गया h ऊपर चल गया तो p नीचे चल आया। यानी कि साइन थीटा के जो उल्टा होता है कसेक, तो साइन का होता है p बटा h, तो कसेक का हो जाएगा h बाई p। फिर आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का दोस्तों होता है b बटा h, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो हो जाएगा h बाई b, से मान भी बदल जाएगा। फिर आपका आ जाएगा tan थीटा, इसका होता है p बाई बी, तो उल्टा होगा दोस्तों, तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो मान बदल जाएगा b बाई पी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अनुपात सूत्र। तो आप एक बार देख लेंगे इसको, अनुपात सूत्र को। चलिए दोस्तों हम इसका एक ट्रिक बता देते हैं, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे याद करें विधिवत तरीका से, तो आपको विधिवत तरीका भी बता दिया गया, कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे इसको, अनुपात सूत्र को। चलिए दोस्तों अब हम लोग अनुपात सूत्र का ट्रिक देखेंगे। तो अनुपात सूत्र का जो ट्रिक होता है हम उसको अब देखेंगे बारी बारी से। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ट्रिक, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक। तो अनुपात सूत्र का जो ट्रिक होता है वो आप याद रखेंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। आप याद रखेंगे एल को हम लंब पढ़ेंगे, इसमें ट्रिक में एल को लंब पढ़ेंगे और ए को आधार पढ़ेंगे, और जो के है दोस्तों उसको हम लोग कर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको कैसे सूत्र निकलेगा। तो सुनिए, पहला जो अनुपात है आपका, 3 अनुपात बन रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 अनुपात बन रहे हैं। एक एल बटा के से एक अनुपात बनेगा, फिर एक ए बटा के से एक अनुपात बनेगा,
और एक L/A से अनुपात बनेगा, यानी कि 3 सूत्र निकल जाएंगे और उसी को उल्टा कर देंगे तो 3 और निकल जाएंगे, तो 3 3 मिल के 6 हो जाएंगे दोस्तों। जैसे पहला आपको बताए हैं, मान लीजिए कि हम साइन थीटा लिख रहे हैं, तो साइन थीटा का पहला अनुपात आप याद रखेंगे L/K होता है, L/K होता है, वही कि लंब/कर्ण होता है। जब हम इसी को उल्टा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। अभी आपको बताए हैं कोसेक थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा K/L, यानी कि इसमें था लंब/कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण/लंब। देखिए कितना आसान ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हैं। दूसरा कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा, तो इसका भी दूसरा लिखेंगे तो इसका हो जाएगा A/K, यानी कि आधार/कर्ण, क्योंकि हम अभी बताएं आपको कि A को हम आधार पढ़ेंगे, K को कर्ण पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखिए कॉस थीटा का यानी कि A/K होगा, यानी आधार/कर्ण होगा। तो इसका जब उल्टा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, यानी कि ये भी उल्टा हो जाएगा K/A, यानी कि कर्ण/आधार। लास्ट है दोस्तों हमारा tan थीटा, तो लास्ट अनुपात उठा के लाएंगे तो L/A है, L/A है, तो L मतलब लंब और A मतलब आधार। इसको उल्टा करेंगे तो कट थीटा होता है, आपको अभी हम बताए हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा तो A/K हो जाएगा, यानी कि A/L हो जाएगा, सॉरी A/L हो जाएगा, आधार/लंब हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, ये इस ट्रिक के सहायता से आप छओ के छओ ये अनुपात सूत्र को आराम से याद कर सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बारी बारी से टोटल फार्मूला को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में यही रहता है। अगले वीडियो में पूरा के पूरा सूत्र को ख़त्म करेंगे हम लोग बेहतर तरीक़ा से। जब के लिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट फार्मूला के साथ। जब के लिए इस वीडियो को ग्रुप में पूरा से पूरा शेयर कीजिए, और पूरा के पूरा त्रिकोणमिति हम पढ़ाने वाले हैं इस पर पूरा एकदम लाइन बाय लाइन बेहतर तरीक़ा से। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में। जब के लिए जय हिंद।